कभी सोचा है जिस दिन उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आप अब कभी उनकी लाइफ में लौटने वाले नहीं हैं, उसी दिन उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, जब सामने वाला ये देखता है कि जिसे उसने खो दिया अब वही उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी ने आपको छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया तो उसकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। जब आप सच में दूर हो जाते हैं तब उनके मन में एक डर, एक बेचैनी और एक ऐसी खाली जगह बनने लगती है जिसे कोई और कभी भर ही नहीं सकता। ये वीडियो उसी साइकोलॉजी को समझाने के लिए है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले के अंदर गिल्ट, डर और रिग्रेट की इतनी तेज लहर पैदा करती है कि एक दिन वो खुद लौटने को मजबूर हो जाता है। यहाँ जानिए वो 7 स्टेजेस जहाँ सामने वाले को सच में अपनी गलती का एहसास होता है और आप अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, सिर्फ खुद को प्रायोरिटी बनाकर। ध्यान रखिए, इस वीडियो के हर एक पॉइंट को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो 7 स्टेजेस मैं बताने वाला हूँ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप बीच में से कोई एक भी मिस कर देंगे तो पूरी साइकोलॉजी और असली गेम चेंजर बातें आपके लिए अधूरी रह जाएंगी। हर स्टेप आपके लिए ज़रूरी है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू सामने वाले के दिल दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। शुरुआत करते हैं उन 7 साइकोलॉजिकल स्टेजेस की जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती हैं। पॉइंट 1, झूठे भरोसे का अंत। कभी आपने गौर किया है, जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में सालों तक रहा हो तो हमें ये यकीन सा हो जाता है कि वो कभी कहीं जा ही नहीं सकता। यही भरोसा सामने वाले के मन में भी होता है। जब आप किसी की लाइफ में हमेशा रेडी रहते हैं, उसका हर कॉल, हर मैसेज तुरंत लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए वक्त निकालते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान भी ये सोचने लगता है कि आप तो हमेशा वही हैं, कभी जाएंगे नहीं। लेकिन असली सच यही है कि इंसान की मौजूदगी को लोग अक्सर हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। ये झूठा भरोसा उन्हें अंदर से बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन असली दर्द तो यहीं से शुरू होता है। अब सोचिए, जब आप हर बार माफ़ कर देते हैं, हर गलती ओवरलुक कर लेते हैं, बार बार अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं, तो सामने वाला ये मान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कहीं नहीं जाने वाले। ये भरोसा उसे अपनी कंफर्ट जोन में रखता है। पर जैसे ही आप खुद को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली दूर करना शुरू करते हैं, असली रियलिटी सामने आती है। मान लीजिए कोई इंसान बार बार आपको इग्नोर करता है, आपका मजाक बनाता है या आपके इमोशंस की कद्र नहीं करता। आप बार बार सोचते हैं चलो छोड़ो, शायद वो बिजी है, शायद मूड ठीक नहीं है, और आप वापस ट्राई करते हैं। तो धीरे धीरे सामने वाला भी ये समझ जाता है कि ये इंसान तो हमेशा लौट कर आएगा, चाहे मैं जैसा भी बर्ताव करूं। लेकिन एक दिन जब आप वाकई में डिसाइड कर लेते हैं कि अब बस, अब और नहीं, और खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं, तभी सामने वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहीं से गिल्ट, रिग्रेट और डर की शुरुआत होती है। अब वो इंसान सोचने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो पहली बार है कि इसने मुझे वापस कांटेक्ट नहीं किया, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई सवाल। अब जो उसका फेक कंफर्ट और फेक भरोसा था वो टूटता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या ये इंसान सच में अब मेरी लाइफ से चला गया? अब उसे रियलाइज़ होता है कि आपकी वैल्यू क्या थी। कई बार रिश्तों में, दोस्ती में या फैमिली में जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेता रहता है। पर जैसे ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खुद के लिए बाउंड्री सेट करते हैं, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। अब उसे गिल्ट फील होता है, काश मैंने उसकी कद्र की होती। अक्सर लोग तब जागते हैं जब आप सच में उनकी दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद वो पुराने मैसेजेस पढ़ता है, पुरानी बातें याद करता है, आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स की कमी महसूस करता है। कई बार उसे रात को अकेले में यही रिग्रेट सबसे ज़्यादा सताता है कि अब शायद ये इंसान लौटकर नहीं आएगा। माना कि आप हमेशा वो इंसान रहे जो सच्चे दिल से ध्यान देता था, वक्त निकालता था और परवाह करता था। लेकिन जब किसी रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान हर चीज़ करता रहे और दूसरा उसकी कोशिशों को महसूस तक ना करे, तो धीरे धीरे वो रिश्ता थकने लगता है। एक वक्त आता है जब अंदर से सब कुछ खाली लगने लगता है। सामने वाला उस खालीपन को तब तक महसूस नहीं करता जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाता कि आप अब सच में चले गए हैं। और वही पल होता है जब उसका झूठा भरोसा टूट जाता है और साथ ही उसका अहंकार भी बिखर जाता है। कई बार किसी को अपनी अहमियत समझाने का सबसे मजबूत तरीका यही है कि खुद को सही वक्त पर पीछे खींच लिया जाए।
जब आप खुद को सच में दूर कर लेते हैं तो उनकी दुनिया ही बदल जाती है। यही वो मोड़ होता है जहाँ से सामने वाले की गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होती है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटती है। इसलिए अगर कभी कोई आपको हल्के में ले रहा हो तो खुद को पीछे खींचने की हिम्मत ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार आपकी गैर मौजूदगी ही आपकी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाती है। पॉइंट 2, जब उन्हें एहसास होगा कि अब आप पीछा नहीं करते। पहले जब भी दूरियां आईं, आपने कॉल किया, मैसेज किया, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देखी, स्टोरी पर रिएक्ट किया, आपकी तरफ से हर बार कोशिश होती रही कि कहीं कोई गलती ना रह जाए, शायद एक बार और कनेक्ट कर लिया जाए, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन जब वही इंसान जिसे कभी आपकी फिक्र तक नहीं थी ये देखता है कि अब आप एकदम गायब हो चुके हैं, तो उसकी ईगो को गहरा झटका लगता है। इसी एहसास से असली टूटन की शुरुआत होती है। असल में जब आप बार बार किसी को कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में कंफर्ट जोन बन जाता है। उसे लगता है कोई बात नहीं, ये इंसान हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा, चाहे मैं जवाब दूं या नहीं, चाहे मैं वैल्यू करूं या इग्नोर करूं, ये हमेशा मेरे पीछे ही रहेगा। यही सोच उसकी ईगो को हर बार मजबूत करती जाती है। लेकिन जब आप अचानक खुद को पूरी तरह पीछे खींच लेते हैं, ना कॉल करते हैं, ना मैसेज भेजते हैं, ना किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में हलचल मच जाती है। जो इंसान आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था, अब वही आपकी गैर मौजूदगी से परेशान होने लगता है। एक एग्जाम्पल लीजिए। एक दोस्त था जिसे आपने हमेशा कॉल किया, हर बार उसका हाल पूछा। वो कभी खुद पहल नहीं करता, पर आपको हमेशा उसकी फिक्र रहती है। फिर एक दिन आप खुद से ठान लेते हैं कि आप पहल नहीं करेंगे। पहले दिन उसको फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नज़रें आपके नाम को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ढूंढने लगती हैं। अरे, आज इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कोई था जो उसकी दुनिया में हमेशा एक्टिव रहता था, अब वो कहीं दिखता नहीं। यहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। हर इंसान की ईगो चाहती है कि सामने वाला उसके लिए भागता रहे, उसे हर वक्त तवज्जो दे। जब ये अटेंशन अचानक गायब हो जाती है तो सबसे बड़ा डर लगने लगता है, कहीं ये इंसान सच में तो नहीं चला गया। यही डर ईगो को झटका देता है और फिर सामने वाले का मन बार बार यही सोचता है कि क्या मैंने गलती कर दी? क्या अब ये इंसान सच में मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुका है? कई बार लोग सोशल मीडिया पर बस ये देखने के लिए स्टोरी डालते हैं कि कौन कौन देख रहा है, और जब आपका नाम व्यूअर लिस्ट में नहीं आता तो बेचैनी होती है। वो बार बार चेक करते हैं, आज इसने स्टोरी देखी या नहीं। यहीं से सामने वाले के अंदर गहराई से रिग्रेट पैदा होना शुरू होता है। आप अगर किसी को हमेशा मैसेज करते रहें तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन एक बार जब आपने हिम्मत करके, दिल और मन को मजबूत करके अपनी कोशिशें बंद कर दी, अपना सारा ध्यान खुद पर और अपनी ज़िंदगी पर लगा दिया, तो वहीं से सामने वाले की ईगो को झटका लगना शुरू होता है। अब उसको एहसास होता है कि जिसे मैंने छोड़ा था अब वही मुझे इग्नोर कर रहा है। ये एहसास बहुत कड़वा होता है और यही वो पल है जहाँ से रिग्रेट, गिल्ट और तड़प शुरू होती है। अक्सर सामने वाला कोशिश करता है कि आपकी अटेंशन वापस मिले। कभी कभी वो भी स्टेटस डालने लगता है, इनडायरेक्ट बातें करता है या म्यूचुअल दोस्तों से आपके बारे में पूछता है। लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि यही बात उसकी ईगो को तोड़ती है और आपकी वैल्यू बढ़ाती है। सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अगर आप बार बार किसी के पीछे भागते रहेंगे तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन एक बार जब आप पूरी तरह खुद को पीछे खींच लेते हैं तो वही इंसान जो कभी आपको इग्नोर करता था अब आपकी एक झलक के लिए तरसने लगता है। यही साइलेंस, यही दूरी सामने वाले को असली रियलाइजेशन और पछतावे में डाल देती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है तो खुद को संभालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप पीछे हटते हैं तब सामने वाला जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा होता है वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। पॉइंट 3, असली असर तब पड़ता है जब आप बिना कोई दिखावा किए चुपचाप अपने आप में बिजी हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने लगते हैं। यही वो समय है जब सामने वाले के मन में असली बेचैनी शुरू होती है। हर इंसान की लाइफ में वो फेज़ आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। कभी लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, जिंदगी में एक खालीपन सा छा जाता है। लेकिन असली हिम्मत उसी वक्त दिखती है जब इंसान उस खालीपन से लड़कर खुद को दोबारा खड़ा करता है, बिना किसी को दिखाए, बिना सोशल मीडिया की दुनिया को इम्प्रेस किए।
सोचिए आपने रिश्ता खोया है या कोई ख़ास इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। शुरुआत में बहुत बुरा लगता है, दिल भारी रहता है। लेकिन अगर आप उसी दर्द में उलझे रहते हैं तो सामने वाले को कभी आपकी वैल्यू महसूस नहीं होती। असल बदलाव तो तब आता है जब आप साइलेंटली खुद पर काम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान रिलेशनशिप के बाद जिम ज्वाइन करता है, नई स्किल सीखता है या अपने आप के लिए मेहनत करता है। वो सोशल मीडिया पर रोज़ अपनी पिक्चर्स नहीं डालता, लेकिन उसका ग्लो, उसकी एनर्जी, उसकी लाइफ की बातें धीरे धीरे म्यूचुअल दोस्तों के जरिए सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। अब सामने वाला सोचता है, ये इंसान तो पहले से ज़्यादा खुश लग रहा है, इसे मेरी कमी क्यों नहीं हो रही? कहीं इसके दुख की वजह मैं ही तो नहीं था? यहीं से कंपैरिजन और फियर ऑफ रिप्लेसमेंट शुरू होता है। मान लीजिए किसी को आपने हमेशा खुद से जोड़ कर रखा, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। आज वही इंसान आपसे दूर हो गया है। अगर आप उसकी याद में स्टेटस डालना शुरू कर दें तो उसके ईगो को और तसल्ली मिलेगी कि देखो अभी भी मेरे बिना अधूरा है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी को पूरी ईमानदारी से जीने लगते हैं, सुबह उठकर फ्रेश महसूस करना, अपने काम पर ध्यान देना, दोस्तों और परिवार के साथ टाइम बिताना, खुद के लिए प्लान्स बनाना, तो ये सब बातें सामने वाले को अंदर ही अंदर डराने लगती हैं। वो सोचता है कि कहीं ये इंसान सच में मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं इसकी लाइफ में कोई नया तो नहीं आ गया। हर किसी को लगता है कि उसके जाने के बाद सामने वाले की लाइफ थम जाएगी। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यही प्रोग्रेस सामने वाले को सबसे ज़्यादा तड़पाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी कमी शायद आपको बिल्कुल नहीं है। यही डर उसकी रातों की नींद उड़ाने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग म्यूचुअल दोस्तों से आपके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, वो कैसा है, अब वो किसके साथ घूमता है, अब तो वो सोशल मीडिया पर भी सैड पोस्ट नहीं डालता है। ये सब सवाल इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रोग्रेस और हैप्पीनेस अब तकलीफ देने लगती है। जब आप दिखावा छोड़कर अपनी लाइफ को सही मायनों में जीने लगते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सच में मैंने उस इंसान को खो दिया जो कभी मेरे बिना रह नहीं सकता था? अब उसके अंदर एक सवाल उठने लगता है कि वो मेरे बिना इतना ठीक कैसे है, उसे मेरी कमी क्यों नहीं महसूस हो रही? धीरे धीरे ये सवाल ही उसके भीतर एक बेचैनी बन जाता है। एक इंसान जो कभी आपको रिप्लाई के लिए घंटों इंतजार कराता था, आज खुद आपके बारे में जानने को बेताब है। लेकिन आप अब बिजी हैं अपने काम में, अपने पैशन में, अपनी नई लाइफ में। आपने अपनी खुशियाँ, अपनी वैल्यू खुद में ढूंढ ली है। यही सोच उसके मन को चैन से बैठने नहीं देती। असल इज्जत और असली जीत उसी में है कि आप अपने आप में आगे बढ़ें, शोर किए बिना, स्टेटस डाले बिना। यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज़्यादा चौंकाता है और आपकी इज्जत को एक नई ऊंचाई देता है। क्योंकि जब आप सच में खुद को बदल लेते हैं तो सामने वाला सिर्फ देखता रह जाता है और उसे महसूस होने लगता है कि शायद अब मेरी जगह कोई और ना ले ले। पॉइंट 4, ईगो वर्सेस रियलिटी। कई बार हम जिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा दिल लगाते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा ईगो की दीवार खड़ी हो जाती है। सामने वाला इंसान अपनी दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे यकीन होने लगता है कि मेरे बिना तो ये इंसान रह ही नहीं सकता। वो सोचता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं, हर वक्त उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं और अगर वो आपको छोड़ भी दे तो आप बार बार लौटकर उसी के पास आएंगे। असल में यही ईगो रिश्ता तोड़ने के बाद भी सामने वाले को तसल्ली देती है। लेकिन हर बार जिंदगी किसी की ईगो के हिसाब से नहीं चलती। एक ना एक दिन रियलिटी सामने आ ही जाती है। अब सोचिए आपने किसी को पूरी इज्जत, वक्त और प्यार दिया, हर बार उनकी हर गलती को नज़रअंदाज किया, हर बार उनका मूड देखा, उनकी खुशी को अपनी खुशी माना। धीरे धीरे सामने वाला इंसान ये मान लेता है कि चाहे वो आपको कितना भी इग्नोर करे, आपको तकलीफ दे, आप हमेशा वही रहेंगे। उसे लगता है ये तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी में था, आप उसकी हर बात मानते थे, हर बार माफ़ कर देते थे, कभी कभी खुद ही पहल कर लेते थे, बस इसलिए कि रिश्ता बना रहे। एक वक्त ऐसा आता है जब सामने वाला आपकी इज्जत कम और अपनी ईगो ज़्यादा महसूस करता है। वो सोचता है अगर आज मैंने बात नहीं की तो ये खुद ही कॉल कर लेगा, अगर मैंने इग्नोर किया तो कल खुद ही मैसेज आ जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आप बदलने लगते हैं। अब आप खुश रहना सीख जाते हैं, खुद को संभालना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगती है। आप अपनी हैप्पीनेस की वजह खुद बन जाते हैं। अब ना आपको उनकी ज़रूरत महसूस होती है, ना उनके मूड का असर आपके सुकून पर पड़ता है। आप बाहर से ही नहीं, अंदर से भी शांत और खुश रहने लगते हैं। इसी वक्त सामने वाला धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि अब वो ईगो, जिसकी वजह से उसे लगता था कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं, अब उनकी ईगो टूटने लगती है।
अब उसके पास वो तसल्ली नहीं बचती कि आप ज़रूर लौट कर आएंगे। अब आप अपनी दुनिया में बिजी हैं, खुश हैं। बहुत बार होता है कि लोग सोशल मीडिया पर देखना शुरू कर देते हैं कि आज इसने कोई सैड स्टेटस नहीं डाला, आज तो ये दोस्तों के साथ घूमा। अब इसकी तस्वीरों में पहले जैसी उदासी नहीं दिखती। यहीं से उनकी ईगो को चुभन होने लगती है। वो सोचते हैं शायद ये अब सच में मूव ऑन कर चुका है। जैसे जैसे आप खुश रहना शुरू करते हैं, आपकी शांति, आपकी मुस्कान, आपकी प्रोग्रेस, ये सब उनके अंदर सवाल खड़े करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वाकई मैंने ही गलती की थी, कहीं मैंने सही इंसान को खो तो नहीं दिया। अब उनकी ईगो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। पहले जो इंसान खुद को सही मानता था, अब वही अपने फैसलों पर डाउट करने लगता है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख जाते हैं तो सामने वाले को अपनी गलतियों की सच्चाई आईने की तरह दिखने लगती है। अब उसकी ईगो और रियलिटी आमने सामने आ जाती है। एक तरफ उसका घमंड कि ये मेरे बिना कुछ नहीं, दूसरी तरफ आपकी हकीकत कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। किसी को ये एहसास दिलाने के लिए कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस इतना काफ़ी है कि आप अपनी वैल्यू समझें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और दिल से खुश रहें। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि अब उसकी कमी आपको महसूस नहीं होती, तो उसका घमंड खुद टूट जाता है। अब वो खुद से लड़ता है, अपने फैसलों को कोसता है, और सबसे ज़्यादा तड़प उसे इसी बात की होती है कि शायद मैंने ही गलत किया और अब कुछ बदलना मुश्किल है। जैसे ही आप खुश रहना, स्टेबल रहना सीख जाते हैं, तो उसकी ईगो टूट जाती है और उसकी जगह रिग्रेट, गिल्ट और रियलाइजेशन ले लेता है। आपकी असली जीत आपके खुश रहने में है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें महसूस होता है कि शायद मैंने ही उस इंसान को खो दिया जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। पॉइंट 5, यादों का बोझ और रिग्रेट की शुरुआत। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी चोट वो होती है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि बस दिल के किसी कोने में चुपचाप चुभती रहती है। रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ा बोझ सिर्फ अकेलापन या दूरी नहीं होता, बल्कि यादें भी होती हैं जो बार बार दिमाग में घूमती हैं और अंदर ही अंदर इंसान को परेशान करती रहती हैं। जब तक कोई इंसान किसी की लाइफ में होता है, तब तक उसकी मौजूदगी को उतनी गहराई से महसूस नहीं किया जाता। पर जैसे ही वो चला जाता है, तो छोटी छोटी बातें, जगहें, पुराने सॉन्ग्स, शेयर्ड मोमेंट्स, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगता है। इसी जगह से असली रिग्रेट और गिल्ट की शुरुआत होती है। मान लीजिए कोई शाम का वक्त है, सामने वाला कहीं अकेले बैठा है। अचानक किसी रेस्टोरेंट में वही पुराना गाना बजने लगता है जिसे कभी आप दोनों साथ में सुना करते थे। या रास्ते में जाते हुए कोई पुरानी जगह दिख जाती है, वो चौक, वो पार्क, या बस एक टी स्टॉल जहाँ कभी साथ में हंसकर बातें की थीं। इन्हीं पलों में उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। कभी कभी तो बस किसी रैंडम चीज़ से ही यादें लौट आती हैं, जैसे किसी खास परफ्यूम की खुशबू, किसी खाने की डिश, या व्हाट्सएप की गैलरी में अचानक से दिख जाने वाली पुरानी सेल्फी। यहीं से गिल्ट और रिग्रेट की शुरुआत होती है। अब सामने वाला सोचने लगता है, काश मैंने उस वक्त उस इंसान की वैल्यू की होती, काश मैंने थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती। रात को जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई काम बाकी नहीं रहता, कोई दोस्त या फैमिली पास नहीं होती, तब वो खालीपन दिल के अंदर धीरे धीरे उतरने लगता है। ऐसे वक्त में यादें सबसे ज़्यादा शोर करती है। वो सब लम्हे जो कभी सुकून देते थे, अब बेचैनी बन जाते हैं। कई बार यही रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया इतनी ताकतवर हो जाती है कि कोई इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। वो इंसान पुरानी चैट्स बार बार पढ़ता है, पुराने मैसेजेस में अपना नाम ढूंढता है, पुरानी तस्वीरों में मुस्कान तलाशता है। कई बार तो सामने वाला अपनी गलती पर खुद को ही कोसने लगता है। क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्यों मैंने हर बार खुद को सही समझा, अब तो वो इंसान शायद मेरे पास लौट कर आने वाला नहीं है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी सोचिए जिसने कभी किसी को हल्के में ले लिया, उसकी केयर को नोटिस नहीं किया, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अब जब वो इंसान जा चुका है, तो उसके बिना उसे सब कुछ अधूरा सा लगता है। हर जगह उसकी कमी महसूस होती है। अब गिल्ट और रिग्रेट उसके हर दिन का हिस्सा बन चुके हैं। सोचिए, दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को जैसे ही सब कुछ शांत होता है, तो उसके पास सिर्फ वही पुरानी यादें रह जाती हैं, और साथ में रह जाता है एक दर्द कि काश मैंने वैल्यू की होती। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास सबसे ज़्यादा तब महसूस करता है जब सुधारने का मौका हाथ से निकल चुका होता है। अब वो बस खुद से सवाल करता है,
क्या अब कभी कुछ ठीक हो पाएगा? पॉइंट 6, फियर ऑफ लूजिंग यू। रिश्ते में जब किसी को लगता है कि सामने वाला हमेशा उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तब तक वो बेफिक्र रहता है। पर जैसे ही उसको एहसास होता है कि अब उसकी जगह आपकी ज़िंदगी में कहीं नहीं बची, तो उसके अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगता है। ये डर दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को बेचैन कर देता है। असल में जो इंसान आपको कभी इग्नोर करता था, जिसे आपकी मौजूदगी की कोई ख़ास कद्र नहीं थी, अब वही धीरे धीरे घबराने लगता है। वो इंसान बार बार आपके पुराने स्टेटस, स्टोरीज, फोटोज़ देखने लगता है। हर म्यूचुअल दोस्त से आपके बारे में इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्या अब इस इंसान की दुनिया में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। मान लीजिए आप पहले हर रोज़ किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते थे, हर छोटी बड़ी बात में उसे शामिल करते थे। लेकिन अब आपने खुद को पूरी तरह बदल लिया। ना आप उसका स्टेटस देखते हैं, ना कॉल्स उठाते हैं, ना किसी पोस्ट पर रिएक्शन देते हैं। धीरे धीरे सामने वाला बेचैन होने लगता है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं। इसी बेचैनी में वो खुद को बार बार फ़ोन तक लाता है, लेकिन ईगो रोक लेती है। फिर भी अंदर से डर बना रहता है कि अब मैं इसकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हूँ भी या नहीं। कई लोग सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि शायद आप उनकी कोई पोस्ट देख लें या उनके इनडायरेक्टली डाले गए स्टेटस पर रिएक्शन दें। कभी कभी खुद ही म्यूचुअल दोस्तों से जानकारी लेते हैं कि अरे आजकल वो कैसा है, वो अब कुछ बदला बदला सा लगता है। असल में ये सब उसकी इनसिक्योरिटी का इशारा है। वो डरता है कि कहीं सच में अब उसकी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं ले रहा। उसे आपकी लाइफ से बाहर होने का डर सताने लगता है। उसको लगता है कहीं वो आपको पूरी तरह से खो न दे। सोचिए, एक इंसान कभी आपको लेकर बिल्कुल निश्चिंत था। उसे भरोसा था कि आप हमेशा उसके ही रहेंगे। लेकिन अब जब आपने खुद को बदल लिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो उसी इंसान के दिल में डर घर कर गया। अब वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर वक्त डरता है कि अगर अब इसने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया तो। हर छोटी छोटी बात उसे परेशान करने लगती है। आपका स्टेटस, आपकी मुस्कान या आपकी चुप्पी, हर चीज़ में वो अपनी कमी तलाशता है। असल ज़िंदगी में किसी को खोने का डर सबसे बड़ा होता है। यही डर इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैन करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर आप सच में उसकी लाइफ से चले गए, तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खुद को बदलते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, तो सामने वाले के दिल में फियर ऑफ लूजिंग यू खुद घर कर जाता है, क्योंकि अब आप उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाते हैं। पॉइंट 7, द टर्निंग पॉइंट, लौटने की बेचैनी। हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब सामने वाले इंसान के अंदर गिल्ट, डर और पछतावे का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। जो इंसान कभी अपनी ईगो में डूबा था, अब वही आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ उसकी बेचैनी, उसका डर और उसका रिग्रेट उसे अंदर से तोड़ने लगता है। शुरुआत में उसे ये सब महसूस नहीं होता। वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, सोचता है कि आप कभी भी वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी कमी उसे खटकने लगती है। छोटी छोटी बातें, पुरानी यादें, आपकी आवाज़, आपका साथ, सब कुछ उसे बेचैन करने लगता है। हर वक्त वो आपको ही याद करने लगता है। वो हर जगह आपकी तलाश करता है। म्यूचुअल दोस्तों से आपके बारे में पूछता है, कभी कभी तो सोशल मीडिया पर आपके पुराने फ़ोटोज़, स्टेटस, स्टोरीज तक देखता है, बस ये देखने के लिए कि आप अब कैसे हैं। अब उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट की लहर इतनी तेज़ हो जाती है कि उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। उसे लगता है, क्या मैंने सच में सब कुछ खो दिया? क्या अब मेरी माफ़ी की कोई वैल्यू है? क्या ये मुझे माफ़ करेगा? इसी बेचैनी में वो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर दिल नहीं मानता। सोचिए, कभी कोई आपको छोड़कर चला गया था। उस वक्त उसने शायद कभी पलट कर नहीं देखा, पर अब वही इंसान अचानक आपकी स्टेटस पर लाइक कर देता है, या फिर म्यूचुअल दोस्त के बहाने आप तक कोई खबर पहुंचाने की कोशिश करता है। असल में ये सब उसके मन की बेचैनी का असर है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो जानता है कि शायद माफ़ी मांगने का भी वक्त निकल चुका है। कई बार तो लोग इतने गिल्ट में गिर जाते हैं कि सीधे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो कभी कभी आपको रैंडम मैसेज कर देंगे, कभी कोई पुराना जोक शेयर कर देंगे या कॉल कर देंगे, और बहुत बार लोग कॉल करके बोलते हैं कि गलती से लग गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अब भी उनके लिए आपके दिल में कोई जगह बची है या नहीं।
इसी समय सबसे बड़ी परीक्षा आपकी होती है। यहीं आपको सबसे समझदार और मजबूत बनना है। ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी है, ना ही अपने दिल को पुराने जज्बातों में बहने देना है। हाँ, अगर कोई सचमुच साफ दिल से वापस आना चाहता है तो एक मौका देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन उससे पहले खुद से ये सवाल ज़रूर कीजिए, क्या वो इंसान सच में बदला है? क्या अब उसे आपकी अहमियत समझ आई है, या वो फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराने वाला है? इसलिए मौके दीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। दिल से माफ़ कीजिए, लेकिन भूलिए मत कि आपकी शांति, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी ग्रोथ किसी भी रिश्ते से बड़ी है। एक वक्त पर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस को हल्के में लिया, पर आज वही इंसान आपके बिना अधूरा है। उसकी बेचैनी, उसका गिल्ट, ये सब उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देता है। अब वो समझता है कि आपने उसकी ज़िंदगी में क्या जगह बनाई थी। अब वो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कभी माफ़ी मांगेगा, कभी फिर से दोस्ती शुरू करने की बात करेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अपनी रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको उसकी बेचैनी और रिग्रेट देखकर भी दुख हो रहा है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या वो इंसान वाकई आपकी वैल्यू करता है, या बस अपने अकेलेपन से डर कर लौटना चाहता है? हर इंसान को अपनी गलतियों की सज़ा खुद ही भुगतनी पड़ती है। अगर आज सामने वाला गिल्ट, डर और रिग्रेट में है, तो ये उसकी लर्निंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यही टर्निंग पॉइंट उसकी साइकोलॉजी को बदल देगा। वो दोबारा किसी को हल्के में लेने से या धोखा देने से डरेगा। आपको स्ट्रांग रहना है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है जहां आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी खुशियों के लिए जीना सीख गए हैं। याद रखिए, सबसे ज़रूरी है खुद को प्रायोरिटी देना, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सीख लेते हैं तो पूरी दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देती है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए आई राइज। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नैरा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, जिस दिन आप खुद को बदल लेते हैं, उसी दिन सामने वाला भी अपनी गलती को महसूस करने लगता है।